हेलो एवरीवन, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं दाल के स्टीम मंगोड़े और मंगोड़ों की सब्ज़ी। जो लोग डाइट करते हैं, कम तेल का खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा तली चीज़ें सेहत के लिए भी ठीक नहीं होती है, तो ख़ास आप सबके लिए हमने इसे बनाकर तैयार किया है। कम समय में, कम सामग्री में झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। रिमझिम बारिश बरसती है हल्की हल्की, तब अक्सर मन करता है चाय पकौड़े या मंगोड़े खाने का, और हम इसे बनाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अब रोज़ रोज़ तली चीज़ तो खा नहीं सकते, इसके लिए हमने स्टीम में मंगोड़े बनाकर रेडी किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चने से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने भीगी हुई 2 तरह की दालें ली हैं, चने की दाल और मूंग की दाल। ये दोनों मेज़रमेंट में बराबर बराबर हैं। कटोरी से नापेंगे तो 1-1 कटोरी है। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके 6 घंटे के लिए भिगा दिए थे। अच्छी तरह से भीग चुकी है। 15 से 20 जवे लहसुन के हैं। ताज़ा हरा और खड़ा धनिया है। ये देखिए, ये वाला, ये इस धनिया से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और एक मोटा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाते वक्त हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। दालें पीसकर रेडी हो चुकी हैं। हमने दोनों तरह की दालों को पीस लिया है। ये देखिए, अब इन दोनों को हम मिला लेंगे। लीजिए, दालें तो मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच हींग पाउडर। इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, साथ ही इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। जीरा और अजवाइन आधा चाय का चम्मच है। इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से। नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। अब इसमें हम ले रहे हैं भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चमची। ये देखिए, और इतना ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे हम ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 बारीक कटी हुई प्याज। इन सबको हम इसमें डाल देंगे। चलिए, ये सब तो डल चुका। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। ये देखिए, 1 छोटी चमची। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसके लिए इसे हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। लीजिए, ये डल चुका है। अब विस्कर से हम इसकी खूब अच्छी तरह से फिटाई करेंगे। इसकी जितनी अच्छी फिटाई करेंगे उतना ही मिश्रण हल्का बनकर रेडी होगा, और फिर जब हम इसकी मंगोड़ी बनाएंगे तो वो उतनी ही नरम, सॉफ्ट और फूली बनकर रेडी होंगी। इसकी फिटाई हो रही है, तब तक के लिए हम गैस पर एक देगची रख देंगे और उसमें 2 गिलास के करीब पानी डालकर उसे खौला लेंगे। ये फिट कर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एकदम बराबर है। अब इसमें हम मीठा सोडा डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच, और इसे बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। पानी जो हमने खौलाने रखा था वो अच्छी तरह से खोल चुका है। इस पर हम एक चलनी रख देंगे। चलनी को हमने तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब चलनी पर हम तैयार किए हुए मिश्रण से छोटी छोटी सी मंगोड़ियाँ डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप चाहें तो इसे चम्मच की सहायता से भी डाल सकती हैं। एक चलनी में जितनी मंगोड़ी आएंगी उतनी हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए, अब इसे हम ढककर 7 से 8 मिनट तक के लिए भाप लगा लेंगे। मंगोड़ियों को भाप में पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। एक कांटे की मदद से या स्टिक की मदद से इसमें डालकर इसे चेक करेंगे। ये देखिए, कांटा एकदम साफ़ है। इसका मतलब मंगोड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें से हम चलनी उठा लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम मंगोड़ियों को ठंडा करेंगे और फिर इसमें से चलनी में से हम मंगोड़ियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये कितनी आसानी से निकल जा रही हैं। एक मंगोड़ी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर तक जाल पड़े हैं और बहुत ही फूली सॉफ्ट बनकर रेडी हुई हैं। अब इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी की सारी मंगोड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। मंगोड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसे टमाटर की सॉस, दही की चटनी या इसका रायता बनाकर भी हम खा सकते हैं। तो चलें, अब हम इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई हमने गैस पर रख दी और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच हींग का पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच जीरा। जीरे को दोनों हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इसे हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। जीरा आधा मिनट के लिए भुन चुका है। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और आधा मिनट के लिए भून लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। लहसुन भुन चुका है। अब इसमें हमने 3 प्याज़ों का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए।
ये देखिए प्याज भुन चुकी है। अब इसमें हम 1 छोटी चमची कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे 2 चाय के चम्मच और 2 ही चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर है वो डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है वो डाल देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और आधा ही चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब नमक ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को हम 4 से 5 मिनट तक के लिए ढककर धीमी आंच पर भून लेंगे। मसाला भुन रहा है तब तक के लिए हम ताज़ा खड़ा हरा धनिया लिया है हमने, इसे हम पीस लेंगे। इसे पीस कर डालने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मसाले को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो ताज़ा खड़ा हरा धनिया लिया था वो पीस लिया है वो डाल लेंगे इसमें और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें आधा कटोरी ताज़ा दही डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। दही ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। दही की कटोरी में ही हमने पानी डाल कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। इसे हम ढक कर 2 मिनट के लिए और भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसमें तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हमने 2 चाय के चम्मच भुनी हुई तिल और थोड़ा सा नारियल का पीस दोनों को मिलाकर पीस लिया था, उसका पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से चलाते हुए धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है मसाले के साथ। लीजिए मसाला भुनकर रेडी हो चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम वही डाल रहे हैं जिसमें हमने मंगोड़ियों को भाप दिलाई थी। पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, पर मैं इतना ही रखूँगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये बराबर है। अब इसमें हम एक खोल आने तक इसे ढककर पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। ये देखिए इसमें खोल आ चुका है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। वाह खुशबुएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं। अब इसमें हम मंगोड़ियाँ डाल देंगे और मंगोड़ियाँ डालकर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम मसाले के साथ 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। मंगोड़ियों को मसाले के साथ पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। वाह खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। बारीक कटे हरे धनिया से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अब इसे हम ढककर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और उसमें तार आ जाए। अब देखिए मंगोड़ियों को 2 मिनट के लिए हमने ढक कर रख दिया था। अब इसे हम खोल लेते हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसमें तेल सेपरेट होकर आ चुका है। ये देखिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे गर्मा गर्म चावल चपाती ब्रेड सबके साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगती है। इसे एक बार बनाइएगा ज़रूर। इसे एक बार आप बनाकर खा लेंगी तो आपका बार बार मन चाहेगा इसे बनाकर खाने का। तो इसकी गर्मा गर्म सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।